बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में आप 12 बुरूज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को ऐसी सदाबहार, लाजवाल, बेमिसाल और लाजवाब आस्ट्रो रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत आसान हैं, जिन्हें करने से आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदलता हुआ, फलता फूलता हुआ, बेहतर होता हुआ और खुशगवार होता हुआ महसूस करेंगे। याद रहे कि इन आस्ट्रो रेमेडीज़ का वैदिक सिस्टम से या लाल किताब से कोई सरोकार नहीं है। मैं हमेशा ट्रॉपिकल, वेस्टर्न, अरेबिक और पर्शियन एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम की बात करता हूँ, ताहम वैदिक सिस्टम को मौजूदा पाकिस्तान के ज्योतिषियों से ज़्यादा ही जानता हूँ। मैं जब भी वैदिक सिस्टम पे बात करता हूँ तो गर्ज़ महज इसलिए बात करता हूँ कि वैदिक सिस्टम के नाम पे पाकिस्तान में जो खिलवाड़ हो रहा है उसका सद्देबाब किया जाए और आपको कामिल और दुरुस्त हिदायत और सही इल्म की आगाही दी जाए। महाकैफ वैदिक सिस्टम अपनी जगह एक अहमियत रखता है, लेकिन वो आपके ज़ाती पैदाइशी जायचा कुंडली की रोशनी में आपको रेमेडीज़ बताता है। वैदिक रेमेडीज़ अंधाधुंध करने से बैकफायर होता है, लिहाजा आस्ट्रो रेमेडीज़ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ये रेमेडीज़ जो हमारे मॉडर्न पर्शियन, ताजिक और अरेबिक सिस्टम का विज़डम है, इसमें आपको किसी किस्म का कतई तौर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अरब उलमाए इल्म रूहानियात, जिन्हें अरब में शुयूख़ मग़रिब कहा जाता है, यानी मराकेश, ट्यूनस, तंज़ानिया, अलजायर, लीबिया और मोरितानिया के वो शुयूख़ मग़रिब, उनका सिस्टम और उनकी तालीमात सबसे मुनफरिद, यगाना और यक्ताए रोज़गार हैं। उसकी एक बड़ी वजह है कि मग़रबी उलमा ने आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात का एक वाफिर हिस्सा हासिल किया है। एक तवील अरसा अफ्रीका और मग़रबी अरब ममालिक में आले मुहम्मद बनो फ़ातिमा की हकूमत कायम रही। मिस्र में जामिया अल अज़हर फ़ातमी खुलफ़ा ने कायम किया। लिबिया से फ़ातमी दावत का आगाज़ हुआ। तो अरब चाहे मालिकी हैं, शाफ़िई हैं या हनफ़ी हैं या हम्बली हैं, वो आले मुहम्मद के उलूम का एक वाफिर हिस्सा अपने पास लिए हुए हैं, बिलखसूस शुयूख़ मग़रिब। तो ये रेमेडीज़ जो आपको बता रहा हूँ, ये शुयूख़ मग़रिब की तालीम करदा हैं। अल आमाल रूहानी लिस्सिहती व तस्हीलिल बुरूज, ये वो आमाल रूहानी हैं जिनसे बुर्ज अपनी सहूलत और सेहत हासिल करेगा और मुश्किलात से छुटकारा हासिल करेगा। 12 बुर्जों का माहाना होरोस्कोप मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने जुलाई का मंथली होरोस्कोप नहीं देखा है तो इसे देख लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये आस्ट्रो रेमेडीज़ करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने सन साइन के एतबार से ये रेमेडी करेंगे, अपनी अंग्रेज़ी तारीख़ पैदाइश के एतबार से अपना बुर्ज मालूम करके अपने मुश्किल हालात का ख़ात्मा करने के लिए ये रेमेडी कर सकते हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक आपका बुर्ज कौन सा है, इसका चार्ट आप स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अगर आपको सिरे से आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ से भी अपना बुर्ज पकड़ के इसके मुताबिक रेमेडी कर सकते हैं। चूँकि अरब उलमाए मग़रिब, माहिरीन उलूम फ़ल्किया रूहानिया यही तरीक़ा कार इख्तियार करते हैं और इल्म जफ़र में भी यही तरीक़ा काबिल कबूल समझा जाता है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी, दयानतदारी के साथ, लेकिन नहायत वसूक़ और तहक़ीक़ के बाद, देखिए मेरे लिए अरबी ज़बान ऐसे है गोया ये मेरी मादरी ज़बान है। आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया आलम में इल्म जफ़र पर
जितनी भी मुस्तनद मोतबर सिक्का मनाबे और मदारिक कुतब मौजूद हैं वो सब शुयूख मगरिब की तहरीर करदा, इस्तिखराज करदा और जमा करदा हैं। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा। तो रूहानी, बातनी, सिर्री, खुफिया उलूम में, खवासुल हुरूफ में, इल्म जफ़र में और इल्म फ़ल्कियात में मगरबी शुयूख का एक बहुत बड़ा किरदार है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सदियों से उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की हिफाजत की है। हमारे बर्रे सग़ीर में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत वली नेमत शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह ने भी अगर इल्म जफ़र में महारत हासिल की तो उसकी वजह आपका मदीना तैयबा में क़याम था और इस क़याम के दौरान शुयूख़ मगरिब से आपने इल्म जफ़र हासिल किया था, जिसकी वजाहत आला हज़रत ने अपनी कुतब में फरमाई है। शुयूख़ मगरिब से बैअत, इजाज़त, खिलाफत और सनद हासिल करने के बाद ही आला हज़रत ने इल्म जफ़र पे शुरा आफ़ाक रिसाला तहरीर फरमाया था। चूँकि ये तमाम उलूम और फ़नून कुतब में मौजूद हैं, मगर कुतब चूँकि अरबी ज़बान में हैं और इन तक हर कस ना कस की रसाई भी नहीं है, तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि ये रेमेडीज़ जो अब मैं बयान कर रहा हूँ, इसके बाद इसकी नक़ाली की जाएगी, इसका सरका किया जाएगा और बहुत से नाम नहाद मुनज्जिम, सितारा शनास इन्हें तोड़ मरोड़ के और इस पर कुछ मलगूबे चढ़ा के अपने अपने अंदाज में से बयान करेंगे। इन ख़तरात के बावजूद मैं ये अजीम और कमयाब इल्मी रूहानी ख़जाना आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इल्म को छुपाना नहीं चाहिए, खल्क़ खुदा का भला करना चाहिए। तो आप ये रेमेडीज़ अपने अपने बुर्ज के मुताबिक अपनी डायरी पे नोट करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आपकी दुआओं का, दिलजोई का, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैं आपके कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे पाता हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स को लाइक करूँ और उस पर हत्तल इम्कान अपना रद्द अमल भी ज़ाहिर करूँ। मुस्लिम फ़लासिफ़ा, मुनज्जिमीन और माहिरीन उलूम फ़ल्किया और रूहानिया के असरार व रमूज़ पे मबनी जो अहकाम हैं, हिदायत हैं, वो बड़े अजीब होते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बाज़ औक़ात समझ में आने वाली नहीं होती, मगर उनके पीछे पूरी एक साइंस होती है। इसमें सिर्रियत है, इसमें एक रम्ज़ है जिसे आप समझ नहीं सकते। तो ये पुरअसरार तरीके हैं जो सदियों से राइज हैं, जो मुश्किलात को हल करने में बड़ी मदद देते हैं। तो इन अमाल का ताल्लुक कुदरत की अहम तरीन क़ुव्वतों के साथ है, ये अपना असर रखते हैं। तो ये मुकम्मल रहनुमाई है और ये सदाबार रहनुमाई है, इसे डायरी पे नोट कीजिए। एरीज़ ज़ोडिकल साइन यानी बुर्ज हमल, जिसे हिंदी ज़बान में मेष राशि भी कहते हैं और मेख राशि भी कहा जाता है, और आजकल के मॉडर्न लोग इसे रैम भी कहते हैं। एरीज़ चूँकि फायर साइन है और इनका लॉर्ड मार्स है जो हर वक्त मुतहर्रिक रहता है, तो फिल वक्त को मार्स इन विर्गो वैसे भी हैप्पी है, हालत फरा में है। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं बड़े पुरजोश होते हैं, इनमें बला की हिम्मत होती है, जज्बा होता है, वलवला अंगेज़ी होती है, हमेशा तरक्की करना चाहते हैं। इन्हें से पुश्त नहीं डाला जा सकता, इन्हें पीछे धकेलना बहुत मुश्किल है। ये पेशकदमी करते हैं, ये सरबराही करते हैं, ये 12 बुर्जों में सबसे पहले नंबर पे आते हैं, तो हमेशा पहले नंबर पे रहना पसंद करते हैं। ये फ़तह हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, हमेशा नंबर 1 पे रहना इनकी फितरत है। लेकिन आपके साथ मुश्किल ये हो जाती है कि जब आप पै दर पै किसी मुश्किल में, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो आप अपनी अक़ल खो देते हैं, ज़हानत से तही दामन हो जाते हैं। आपको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या फ़ैसला करूँ, क्योंकि जज्बात में आके, गुस्से में आके आप बड़े-बड़े कदम उठा देते हैं, फ़ैसले कर देते हैं, बाद में आपको पछतावा होता है, तो सिवाय जाए तासुफ़ और हाथ मलने के कुछ रहता नहीं है।
तजर्बात से आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, लेकिन मुसलसल मुश्किलों में मुब्तला रहने के बाद आप अपने दिमाग से काम करना छोड़ देते हैं, अपने दिल की सुनते हैं। तो ये रेमेडी जो आपको बता रहा हूँ, ये रेमेडी करने से आपकी जहानत दुरुस्त होगी। आपकी वो जहानत, आपकी वो शऊर की बालिदगी जिससे आप मुश्किलों का मुकाबला करने की इस्तेदाद पैदा करते हैं, वो अकल जो आपको इस बात की तरगीब देती है कि अपने मसाइल को किस तरह ख़त्म करना है, दुरुस्त फैसला कैसे करना है। तो ये रेमेडी करने से आपको दुरुस्त फैसले करने में मदद मिलेगी, मुश्किल को समझने और फिर उसे हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। ये रेमेडी आपको अक्लमंद बना देगी, बाशऊर बना देगी। बड़ा आसान काम है। आपने 5 अदद पेंसिल्स लेनी है, 5 कच्ची पेंसिलें, और उनको शार्पनर के साथ अच्छी तरह आपने शार्प कर देना है, घड़ देना है, और उनके सिक्के नोकदार बना देने हैं। ये 5 पेंसिलें आपने अपने बेडरूम में किसी ग्लास में इनकी नोक ऊपर आसमान की तरफ रख देनी है। 28 दिन तक ये पेंसिलें आपके बेडरूम में रहनी चाहिए। 29वें दिन आप ये पांचों पेंसिलें एक ज्योमेट्री बॉक्स में बंद करके अपने पास छुपा के रख लीजिएगा। बरसा बरस तक इस रेमेडी का आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। आपका जो बंद दिमाग है वो खुल जाएगा। आपका दिमाग जो एक ही पैटर्न में काम करता है, एक ही जगह टिका रहता है, और आप एक ही काम बार बार करके दोहरा दोहरा के गलतियां करते रहते हैं और गलतियों के गर्दाब में धंसे रहते हैं, आप इस अजीबो गरीब शऊज़ा से, इस रेमेडी से, चटकले से, टोटके से इस पैटर्न को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और आपकी तरक्की की राहों का जो बंद दरवाज़ा है वो खुल जाएगा, जो आपके दिमाग से मुताल्लिक है। बुर्ज सौर यानी टॉरस ज़ोडिकल साइन, जिसे हिंदी में वृषभ राशि कहते हैं। आप अर्थ साइन है, आपका ताल्लुक ज़मीन के साथ है। आपका हाकिम कौकब वेनिस कौकब मोहब्बत है, ज़ोहरा, जिसे फ़ारसी में नाहिद कहते हैं। आप बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बज़ाहिर आप बड़े खूनखार भी दिखते होंगे, बज़ाहिर आप बड़े मुहीब और हैबतनाक भी दिखते होंगे, लेकिन अंदर से आप बड़े नरम खो, हमदर्द और हसास होते हैं। आप अपने काम पे बड़ा ध्यान देते हैं। अगर आप मुलाजमत करें तो आप एक बहुत अच्छे मुलाजिम साबित होते हैं। अपनी नौकरी बड़ी दिलजोई के साथ करते हैं, अपनी ड्यूटी बड़ी खंदा पेशानी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा करते हैं। अगर आपको कोई ओहदा मनसब दिया जाए, उसे बतरीके एहसन आप सर अंजाम देते हैं। कैरियर के हवाला से आप हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं और तरक्की करते हैं। आपका जो सैयारा ज़ोहरा है वो हर साल औज में भी आता है, शर्फ में भी आता है। अभी जुलाई की 23 तारीख को ये औज पे आ रहा है। मंथली हॉरोस्कोप जुलाई का मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को मुआशरे में काम करने की बड़ी लगन होती है। गरीब परवर होते हैं, कुंबा परवर होते हैं, कबीला परवर होते हैं, सिला रहम होते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वजह से आपके बहन भाइयों को नफ़ा हो, आपके अजीज़ व अकारिब का फ़ायदा हो। सबको अच्छा मशवरा देते हैं, सबकी खातिर मदारत करते हैं, सबकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और खल्क़े खुदा का भला करना चाहते हैं। रज़ाकाराना तौर पे भी बहुत से काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएं, पै दर पै मुसीबतें और परेशानियां दामनगीर हो जाएं, तो अपना हुस्न, अपना जमाल, अपनी रानाई, अपनी तहज़ीब उसे खो देते हैं और बदमिजाज, बद कलाम और हासिद हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है, उकता जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं और नफरत करने लग जाते हैं, गाली गलोच करने लग जाते हैं। एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। और ये बुरी आदत में मुब्तला हो जाना, नशा की आदत की तरफ चले जाना,
या मनफी सोच में मुब्तला हो जाना और हर किसी को अपना दुश्मन समझ लेना, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाना, अपना एतमाद खो देना और ये तसव्वुर करना कि ये दुनिया है ही बुरी और सब लोग बुरे हैं और मेरी किस्मत ही ख़राब है और मैं कभी भी सुख और सुकून हासिल नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें जब इनके दिमाग में आती हैं, तो ज़िंदगी और मुश्किल होना शुरू हो जाती है। खुदा की रहमत से मायूस होना कुफ्र है। तो ये ख़यालात, ये मनफी तासुरात बुर्ज सौर की ज़िंदगी में और ज़्यादा खलल वाक़ करते हैं। हत्ता कि इबादत से बेजारी और गुमराही की जानिब और कालिमात कुफ्र ज़बान से अदा करने की जानिब ले जाते हैं। तो मेरी बातों का गुस्सा मत कीजिए। ये जो लोग बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी-बड़ी मुसीबतें, मुश्किलें उन्होंने झेली हैं, तो वो मेरी बात को समझ रहे हैं। बड़ी सब्र और बर्दाश्त इनमें होती है। बैल की तरह ये बड़े मज़बूत भी होते हैं, मगर टूटते भी हैं और बिखरते भी हैं। तो अगर आप बहुत से मसाइल में मुब्तला हैं और आपने बहुत सी रेमेडीज़ की हैं, बड़े उपाय किए हैं, बड़े हल किए हैं आपने, बड़े जेमस्टोन, क्रिस्टल थेरेपी आपने की है, लेकिन कोई हल नहीं मिला, तो ये रेमेडी जो चुटकुला है, जो शऊज़ा है, इसे आप एक जायज़ टोना कह सकते हैं। ये करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मुश्किलें हल हो जाएंगी और मुस्बतियत आएगी, पॉजिटिविटी आएगी आपकी ज़िंदगी में। आप अपनी खुशी दोबारा हासिल करेंगे, फ़रहत जिसे आप खो बैठे हैं आपको मिल जाएगी। जो आपकी दिलकशी, रानाई, जाज़बियत और मकनातीसियत है, वो आपको दोबारा मिल जाएगी। तो जब आप खुश होंगे, तो सारी खुशियाँ खुद ब खुद आपकी तरफ खिंची चली आएंगी, क्योंकि खुशियों का कौकब ज़ोहरा आप ही का तो हाकिम कौकब है। तो आप अगर खुश होंगे तो सब कुछ ठीक है, और अगर आप बददिल या दिल गिरफ्ता हो गए, आपका दिल टूटा हुआ, तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ज़िंदगी के सारे मामलात आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों का हल एक आसान रेमेडी में मौजूद है। किसी भी जुमा के दिन ग़ुरूब आफ़ताब के वक़्त, जिस वक़्त सूरज ग़ुरूब हो रहा हो, दायमी औक़ात नमाज का नक्शा मस्जिदों में लगा होता है, आपको एप्लीकेशन पे भी मौजूद है। आप गूगल कर सकते हैं कि आज की तारीख को आफ़ताब किस वक़्त ग़ुरूब हो रहा है, मगरिब की अज़ान किस वक़्त होनी है, तो उससे ठीक 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले का टाइम बड़ा बेस्ट टाइम है। तो आपने 6 सुर्ख गुलाब खरीद के लाने हैं और कोशिश करें कि ग़ुरूब आफ़ताब से पहले-पहले आपको ये 6 गुलाब मिल जाएँ। उन्हें लाके अपने कमरे में गुलदान में रख देना है और जब तक वो बिल्कुल सूख के बिखर ना जाएँ, उनको रहने देना है। उसके बाद उनकी सूखी हुई पत्तियों को आपने किसी प्लास्टिक बैग में बंद करके अपने पास महफूज करके संभाल के रख लेना है। फौरी तौर पे दूसरे से तीसरे दिन आप महसूस करेंगे कि खुशियाँ, मुसर्रतें, शादमानियाँ आपकी तरफ दौड़ती चली आ रही हैं। जेमिनी ज़ोडिकल साइन, बुर्ज जौज़ा, जिसे हिंदी में मिथुन राशि कहते हैं। आपका जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है, हवा, बादी तबा हैं आप, इसीलिए सैलानी रूह होते हैं आप, वसीउल क़ल्ब होते हैं, वसीउल मशरब होते हैं, दिल के बड़े खुले होते हैं। क्योंकि हवा है, तो हवा कभी भी मुस्तहकम नहीं रहती, कभी तेज़, कभी अंधेरी, कभी तूफ़ान और कभी बिल्कुल थम गई, रुक गई। तो हवा की तरह आपकी तबीयत है, हवाई तबीयत है आपकी। तो आपकी फ़ितरत में बड़ी तेज़ी के साथ उतार और चढ़ाव आते हैं। फिर आप ज़ू जस्दैन हैं, आपका रोलर प्लैनेट मरकरी मुमतज़िज है, ज़ू जस्दैन है, पल में तोला, पल में माशा, पारा आपकी ख़ासियत है। हर वक्त दौड़ धूप करना, यह आपकी तबा का ख़ासा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात बुर्ज जौज़ा के होते हैं। हाँ, ये मैं अज़राह तफन्नुन नहीं कह रहा, ये हकीकत है। क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी कोई चीज़ दायमी नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई चीज़ हमेशा नहीं रह सकती। यहाँ हमेशा कोई जेल में नहीं रह सकता, यहाँ हमेशा कोई बाइज़्ज़त नहीं रह सकता, यहाँ हमेशा कोई खुशहाल नहीं रह सकता, यहाँ हमेशा कोई बदहाल भी नहीं रह सकता। यहाँ बदकिस्मत खुशकिस्मत होते हैं और खुशकिस्मत बदकिस्मत हो जाते हैं।
बड़े छोटे होने में और छोटा बड़े होने में चंद लम्हे दरकार हैं। कभी तख्त और कभी तख्ता, ऊंच नीच यहाँ बहुत होती है। तो बुर्ज जौज़ा खुद ऊंच नीच का शिकार हैं। तो आपके लिए पाकिस्तान में रहना बड़ा टफ साबित होता है। पाकिस्तान में आप बड़े मुश्किल हालात का सामना करते हैं। बुर्ज जौज़ा को सफ़र करना पसंद है, अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप बैरून मुल्क सधार जाइए, इसी में आपकी बेहतरी है। बातचीत करना आपका खासा है, गुफ्तगू करने में आप माहिर होते हैं। लेकिन जब आपका दिल टूट जाए, मुश्किलें पड़ जाएं, हालात की नज़ाकतें आपके सामने आ जाएं और परेशानियों में आप मुब्तला हो जाएं, तो फिर आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, सबसे अलग थलग हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और मनफियत आप पे गालिब आ जाती है। इतनी नेगेटिविटी आप पे चढ़ जाती है कि आप तन्हाई से मुसलसल गोशा नशीनी की जानिब चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी किस्मत में खराबियां पैदा करती हैं। तो जो रेमेडी आपको बता रहा हूँ, ये रेमेडी करने से आपके अंदर का जौहर खुल के सामने आएगा, एक ठहराव आएगा, एक इस्तक़लाल आएगा, मनफियत का खात्मा होगा और मुस्बतियत आप हासिल करेंगे और ऐसी एनर्जी पैदा होगी जो आपको मुश्किलों से निमटने की क़ुव्वत फ़राहम करेगी। आपने एक बड़ा सफ़ेद कागज़ लेना है, बड़ा पेपर लेना है। A4 का अगर आपको पेपर मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई भी उस पर लकीर या लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ब्लैंक पेपर, आप एक बड़ा पेपर लें, उस पर सबसे पहले एक बड़ा गोल दायरा लगाएं। बेहतर है कि आप अपने हाथ से ही बड़ा गोल दायरा लगाएं। किसी भी किस्म के पेन से, पेंसिल से, मार्कर से आप ये दायरा लगा सकते हैं। बड़ा दायरा लगाइएगा, फिर उसके अंदर एक छोटा दायरा लगाइएगा, फिर एक और छोटा दायरा लगाइएगा। अब इस तरीके से आपने दायरे लगाने हैं कि 9 दायरे आपने लगा देने हैं। लेकिन तरतीब ये है कि सबसे बड़ा दायरा पहले होगा, उसके अंदर 8 दायरे होंगे और वो आपस में दायरे टच नहीं करने चाहिए, लकीरें टच नहीं करनी चाहिए। ये कोशिश, मेहनत आपने करनी है। आपने ये 9 दायरे लगा देने हैं और जो सबसे आखिरी दायरा होगा सेंटर में, वहाँ पे थोड़ी सी जगह स्पेस बचनी चाहिए। अपने नाम का पहला हर्फ वो उस पर तहरीर कर दें। मतलब मेरा नाम अगर इमरान है तो मैं आई लिखूंगा, दैट्स इट। लेकिन तसव्वुर करूंगा कि ये मैं हूँ और 9 दायरों में बंद हूँ। अगर आपका नाम रिजवान है तो आप आर लिख दें, अगर आपका नाम अब्दुल्ला है तो आप ए लिख दें, अहमद है तो फ़कत ए लिख दें। बात समझ रहे हैं आप? तो फ़कत पहला हर्फ लिख दें, चूँकि नाम की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको रेज़ा रेज़ा कर देंगे। 20 दिन तक मुसलसल आपने ये अमल करना है और कोशिश करें कि इसमें नागा नहीं होना चाहिए। अगर नागा हो गया तो फिर दोबारा से आप शुरू करेंगे, फिर पहला दिन काउंट होगा। लगातार कंटिन्यू 20 दिन आपने ये 9 दायरे बनाने हैं। उसमें अपने नाम का पहला हर्फ इंग्लिश में लिख देना है। रात को उसको फाड़ के रेज़ा रेज़ा करके डस्टबिन में आपने फेंक देना है। ये अमल आपने 20 दिन करना है। आप अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर लेंगे, आपकी तमाम बंदिशें टूट जाएंगी। जिन दायरों में, बंदिशों में, हुदूद व क़ुयूद में और पैटर्न्स में आप फंसे हुए हैं, आप जमे हुए हैं, आप रुके हुए हैं, उनसे आपको आज़ादी मिल जाएगी। आप इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे, फ्रीडम मिल जाएगा आपको और एक बला की मुस्बत ताकत आपके गिर्द हिसार कर लेगी और लोग आपकी तरफ तवज्जो करेंगे। ये तस्खीर खलाइक का बहुत बड़ा अमल है और ये सिर्फ और सिर्फ जामिनाई के लिए है। ये कर गुजरिए, आप अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखेंगे। कैंसर ज़ोडिकल साइन यानी बुर्ज सरतान, जिसे हिंदी में कर्क राशि कहते हैं, कर्का भी कहते हैं। आपका जो एलिमेंट है वो वाटर है, आंसर पानी है। तो आप आबी हैं, पानी की तरह बहने वाले, जज्बात की रौ में बहने वाले। कैंसेरियन हमेशा अपने दिल से सोचते हैं और जज्बाती बहुत होते हैं और जज्बात ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमदर्दी, दूसरों का एहसास, गरीब परवरी, अकरबा परवरी, ख़ानदान परवरी, सिला रहमी, ये आपकी तबा का खासा है। और ज़ायशा आलम में आप एक मर्द हैं तो बाप की तरह हैं, अगर आप खातून हैं तो आप माँ की तरह हैं। आप सबके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं गोया ये आपकी आल औलाद है, सभी का भला करते हैं आप। लेकिन जब आप पे बेपनाह मुश्किलें, परेशानियां वारिद हो जाती हैं तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि आप मुसलसल
मुश्किलात का मुकाबला करने के बाद वहम का शिकार हो जाते हैं, वसवसों में मुब्तला हो जाते हैं। गम आपको तोड़ के इस कदर जज्बाती बना देते हैं कि आप अपनी जान लेने पे आमादा हो जाते हैं। जब आप लोगों की हकीकतों से आगाह होते हैं तो आपका दिल चिकनाचूर हो जाता है। जब आपको ये मालूम पड़ता है कि आप दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करते रहे मगर उनकी जानिब से आपके बारे में ये बातें की जाती हैं, वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है। तो इससे आपके अंदर मनफियत आना शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। उसके नतीजा में आप ये महसूस करने लग जाते हैं कि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप में जो आगे बढ़ने की लगन है और हिम्मत है, वो भी ख़त्म होने लग जाती है, आपके कदम डगमगाने लग जाते हैं। आप मुसलसल परेशान रहते हैं, मनफियत और बढ़ती है। आपके लिए बड़ी आसान रेमेडी है, इसे चुटकुला समझ लीजिए, इसे शाऊज़ा समझ लीजिए या जायज़ हद तक एक टोना समझ लीजिए। कैंसेरियन, आपने एक बिल्कुल सफ़ेद वाइट कलर की बेड शीट लेनी है। अगर आप चारपाई पे सोते हैं तो सफ़ेद चादर ले लें, बेड पे सोते हैं तो बेड शीट ले लें, बिल्कुल वाइट, उस पर कोई डिज़ाइन, कोई नक्शो निगार और कोई आर्ट और कोई किसी किस्म की लकीर तक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर वाइट हो। आपने 2 दिन उसे बिछा के उस पर सोना है और तन्हा सोना है। तीसरे दिन आपने उसे धो देना है, इस यकीन के साथ कि मेरी तमाम नहुस्तें, परेशानियाँ, मुश्किलात और नेगेटिविटी इस चादर में थी जिसे मैंने धो दिया या धुलवा दिया। जैसे ही ये साफ़ हुई है, मेरा तन बदन सब साफ़ सुथरा हो चुका है। यकीन कीजिए जैसे ही वो चादर धुलेगी, आपके अंदर की तमाम नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो ये रेमेडी हर 2-3 माह के बाद करते रहा कीजिए, इसे डायरी पे नोट कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल कर लीजिए, आपको बहुत नफ़ा होगा। आपकी आंखों के आगे जो पर्दे हैं वो हट जाएंगे, आप दुनिया की हकीकत से आगाह होंगे और ज़िंदगी जीने का एक नया ढब और तरीका आपके सामने आएगा। लियो ज़ोडिकल साइन, बुर्ज असद, जिसे हिंदी में सिंह राशि कहा जाता है। आपका निशान आग है, फायर एलिमेंट है आपका। आपकी फितरत में खुशी है, आप खुश रहना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि ना सिर्फ ये कि आप खुश रहें बल्कि दूसरों को भी खुश रखें। खुशियां बांटना कोई बुर्ज असद से सीखे। जिंदा दिल, बजला संज, हाजिर जवाब, लतीफ़ा गो होते हैं आप। जिस महफिल में बैठ जाएं, हंसी मजाक से, तंजो मजाक से पूरी महफिल को आप हंसने पर, मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। दिल में चाहे जितने भी दर्द छुपाए हुए हों, चेहरे पे मुस्कुराहट आपका खासा है। बड़ी बड़ी मुसीबत और परेशानी को हंसी में उड़ा देना, ये आपका खासा है। ये शेर जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये बुर्ज असद पे फिट आता है। हुजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते, मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। हमेशा ताल्लुकात बनाने में मसरूफ़ रहते हैं, रिश्ते कायम करते हैं और सिफारत का काम करते हैं। इधर से पकड़कर इधर लोगों को मिलाते हैं, इधर वालों को इधर से मिलवाते हैं। अगर आप किसी ऐसे शोबा, बिजनेस, पेशा से वाबस्ता हैं जहां अवामुन्नास से आपका राब्ता है, तो आप लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं। क्योंकि शेर जंगल का राजा है, जो आपका निशान है, तो आपकी डायरी नंबरों से भरी होगी और अब तो आपका मोबाइल में फ़ोन बुक फुल होगा और इतने मैसेजेस और व्हाट्सअप चैट और ग्रुप्स और इधर का इधर राब्ता, इधर से इधर राब्ता, लोगों को आप मिलवाते हैं। और आप में ये सबसे बड़ी खासियत है कि जब आप पे मुश्किल, परेशानी, गम आए तो वो बताते नहीं हैं किसी को। अपना दुख दर्द सुनाना अपनी तौहीन समझते हैं, बिल्कुल शेर की तरह, जो जंगल का राजा है। रात की तन्हाई में गार में बैठ के शेर रोता है, वो बाकियों को अपने गम में शामिल नहीं करता। यही आपकी खासियत है। लेकिन जब आपको खुशी हो तो आप सबको खुशखबरियाँ सुनाते हैं और मिठाइयाँ बाँटते हैं और अपनी खुशी में सबको शरीक करते हैं। लेकिन
अगर आप पे मुश्किलात के पहाड़ टूट जाएं और बड़े बड़े सदमे आप झेल जाएं और बड़ी बड़ी तकलीफ़ों और नामसाइद हालात का मुसलसल मुकाबला करें, पै दर पै परेशानियां आपको अपने हिसार में ले लें, तो फिर आप मुस्कुराना भूल जाते हैं और अपने आप को कोसने लग जाते हैं और तन्हाई का शिकार होने लग जाते हैं और हर फर्द के बारे में मनफी रुझान आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो आपको अपनी किस्मत को जगाने और इसे सदाबहार ब्राइट रखने के लिए ज़रूरी है एक छोटा सा बड़ा आसान सा अमल है। शुयूख़ मग़रिब ये कहते हैं कि बुर्ज असद वालों को जैस्मीन परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए या इतर यास्मीन इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ास तौर पे रात सोते वक्त अपने तकिया पर थोड़ा सा इतर जैस्मीन लगाएं और उस पर सर रख के सोएं, ताकि सारी रात हल्की हल्की भीनी भीनी यास्मीन की खुशबू आपके नाक के ज़रिए आपके दिमाग तक पहुंचती रहे। आपके दिमाग के बंद दरीचे खुलेंगे। आप परफ्यूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने तकिया के करीब हमेशा जैस्मीन इतर या जैस्मीन परफ्यूम रखें, तो आपको बहुत नफ़ा मिलेगा। मुसीबतें परेशानियां आपसे छटना शुरू हो जाएंगी और आप हकीकी ज़िंदगी दोबारा से जीना शुरू कर देंगे। ये शौज़ा है, टोना है, जायज़ टोना है, ये टोटका है, इससे फ़ायदा उठाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। विर्गो ज़ोडिकल साइन बुर्ज सुंबला, जिसे अरबी में आज़रा कहते हैं और हिंदी में कन्या राशि कहा जाता है। आप अर्थ एलिमेंट हैं, आप ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हमेशा अपनी बेस से जुड़ के रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आइज़ी और इनकिसारी मुनकसिरुल मिजाजी आपकी तबा का खासा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, दुनिया के हक़ाइक़ आपके सामने आ जाते हैं, आपके वसी तजर्बात और मुशाहिदात इस कदर बामे उरूज पे पहुँच जाते हैं कि आप किसी भी इंसान को पहली नज़र में जांच लेते हैं, परख लेते हैं। आप जिस चीज़ को देख लेते हैं, उसकी हकीकत को दरियाफ़्त कर लेते हैं। आप बहुत अच्छे नक़ाद होते हैं, आपसे कोई बहस नहीं कर सकता। आपका मुशाहिदा और आपका तज्ज़िया अक्सर व बेशतर दुरुस्त साबित होता है। हर चीज़ की तफसील में जाना, हर चीज़ की डिटेल्स में जाना, एक बात को फैला फैला के वुसअत के साथ उसकी गहराई को बयान करना, तहकीक करना, जस्तजू करना, खोज लगाना, जासूसी करना, ये विर्गो सन साइन का खासा है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो विर्गोज़ आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं। ज़िंदगी में आप हर चीज़ को नफासत के साथ कर गुजरना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन हो, थोड़ी सी चीज़ें दरम बरम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, आप उकता जाते हैं। आप डिसिप्लिन के सख्त पाबंद होते हैं, नज़्म व नसक, तरतीब, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई हो, सफाई हो, तहारत हो, पाकीज़गी हो, शफाफियत हो, किसी चीज़ में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। आपकी पसंद नापसंद दुनिया से मुनफरिद होती है, आपकी नाक पे कोई चढ़ता ही नहीं है। तो विर्गो के साथ अक्सर ये होता है कि अपनी ज़िंदगी में इतना फैलाव ले आते हैं और इतना दबाव और इतना बोझ उठा लेते हैं जो बस में नहीं होता, जिसके नतीजा में खुद उलझ जाते हैं। और अगर मुश्किलात आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, तो उलझन में पड़ जाते हैं। और ऐसी उलझनें होती हैं विर्गोज़ की, जिन्हें दुनिया का कोई इंसान समझ ही नहीं सकता, हल क्या करेगा। विर्गोज़ की मुसीबत को समझना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो विर्गोज़, अगर आप अपना मसला हल नहीं कर पा रहे, तो आप बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। तो ये मसला होता है हमारे साथ। मैं भी विर्गो हूँ। अकॉर्डिंग टू सन साइन ट्रॉपिकल सिस्टम 27 अगस्त मेरी तारीख़ पैदाइश है। तो विर्गोज़ मुसीबतों में मुब्तला होते हैं तो सबसे पहले एतमाद ख़त्म हो जाता है, ट्रस्ट नहीं करते किसी पे। फिर खुद एतमादी का खात्मा हो जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, लूज़ कॉन्फिडेंस, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ इनकी किस्मत ख़राब कर देती है। जैसे ही एहसास कमतरी में मुब्तला हुए,
तो बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है, मनफियत आना शुरू हो जाती है। और फिर हसद का खासा आ जाए तो और सत्यानाश, एक बाबे जहन्नम है हसद, वो जहन्नम का दरवाज़ा खुल जाता है, तो मुसीबतें ही आएंगी, परेशानियां ही आएंगी। ठीक है, तो चुटकला या शऊज़ा या जायज़ तोना जो मगरबी शयूख ने बताया वो ये है कि आप एक गोल्फ बॉल, जो गोल्फ बॉल है, उसे डेकोरेशन के तौर पे अपने बेडरूम में रख दें। तथा नज़र इस बहस के किस जगह रखना है, कहाँ रखना, भाई जहाँ आपकी निगाह पड़ती रहे अपने बेडरूम में किसी भी जगह डेकोरेशन पीस के तौर पे गोल्फ बॉल को रख लें। और बेहतर है कि उसके नीचे वाला अगर आपको स्टैंड भी मिल जाए उस पर गोल्फ बॉल आप रख लें तो बहुत फ़ायदा होगा। गोल्फ बॉल को शो पीस के तौर पे रखने से आपके अंदर मुस्बतियत आएगी, गैबी मदद मिलेगी, ताकत और तवानाई हासिल करेंगे, खोया हुआ एतमाद बहाल होना शुरू हो जाएगा। लिब्रा ज़ोडिकल साइन, बुर्ज मीज़ान, तराजू, जिसे हिंदी में तुला राशि कहते हैं। आपका अंसर हवा है, आप बादी तबाह हैं, एयर एलिमेंट हैं। आप हमेशा चीज़ों को बैलेंस रखते हैं क्योंकि आपका निशान तराजू है। ईमानदाराना, मुखलिसाना, मुदब्बिराना और मतवाजन ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। झूठ बहुत कम बोलते हैं, झूठ से नफरत करते हैं और कभी भी किसी को झूठी उम्मीदें सुना के किसी की आस नहीं बंधाते, खामोशी से मदद कर देते हैं। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे नहीं करते, अमली तौर पे अगर कुछ करना है तो करके दिखाते हैं। लिब्राज, मैंने आपकी रोमानवी ज़िंदगी पे, आपकी लव लाइफ पे, जो आपकी लव फिलॉसफी है, उस पे एक बड़ा तफसीली वीडियो बनाया है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िल वक्त आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में अपनी राहों का तयन खुद करते हैं और आपसे मशवरा लिया जाए तो आपका मशवरा बड़ा काबिल अमल और काबिल फ़हम होता है, निचोड़ होता है तमाम बातों का। आपकी बात सबसे मुनफरिद होती है और जहानत और अक्लमंदी पे मबनी होती है और बिल्कुल तुली हुई, नपी तुली हुई बात आप करते हैं। अब मसला ये है कि जब आप पैदर पे मुश्किलात में मुबतला होते हैं, परेशानियों में आते हैं, तो आप तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने गिर्द एक हिसार लगा देते हैं और सख्ती के साथ लोगों के साथ कता ताल्लुकी करने लग जाते हैं, बाइकाट कर देते हैं। और इस बाइकाट के नतीजा में जो आपने खुद साख्ता एक बाइकाट का आगाज़ करना होता है, उसके नतीजा में बहुत से अपने, बहुत से अच्छे, बहुत से पुरखुलूस लोग आप खो देते हैं। आप ये समझते हैं कि मैं तो सबके साथ अच्छा हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जाती है। तो इसके नतीजा में आप दूसरों से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो आपके हक़ में आवाज़ उठाएं, और जो आपके हक़ में आवाज़ नहीं उठाता, हत्ता कि जो सिर्फ खामोश रहता है, न्यूट्रल हो जाता है आपके सामने, तो आप उसे छोड़ देते हैं, आप दफ़ा कर देते हैं। एक बुरी आदत जिसमें आपके मुब्तला होने का बहुत बड़ा अंदेशा होता है वो ये है कि आप शक करने लग जाते हैं। तो अगर लिब्राज शक करने लग जाएं तो फिर अल अमान अल हफीज़, आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो जब मनफी बातें, मनफी चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं और मुश्किलात और परेशानियां बढ़ जाती हैं, उसके नतीजा में बदनसीबी आपको घेरने लग जाती है। आपके लिए जो जायज़ हद तक टोना है, जो आसो रेमेडी शयूख मगरिब ने तालीम दी है, ये करने से फौरी तौर पे आप इस नहुसत से, मनफियत से बिल्कुल खलासी पा जाएंगे और जिस पिंजरे में आप बंद हो रहे हैं ये पिंजरा टूट जाएगा। इस कफ से आपको आज़ादी मिलेगी और आप परवास करने लग जाएंगे और आपकी तरक्की की राहें खुल जाएंगी। करना आपने ये है कि A4 साइज़ के बिल्कुल ब्लैंक, साफ सुथरे सफ़ेद कागज़, वाइट पेपर्स 16 अदद आपने लेने हैं और उन्हें अपने बेडरूम में किसी भी जगह पे महफूज करके किसी बॉक्स में बंद करके आपने रख देना है। जैसे ही आप ये 16 सफ़ेद कागज़ किसी बॉक्स में बंद करके अपने घर में, और बेहतर है कि बेडरूम में किसी महफूज जगह पे रख देंगे, ये रेमेडी करेंगे, तो आपके एहसासात, आपके नज़रियात, आपके ख़यालात बदलना शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजा में दुनिया और दुनिया में बसने वाले लोगों को आप एक नए ज़ाविया से देखना शुरू कर देंगे। एक बंद खिड़की आपके सामने खुलेगी,
सोच की नई किरणें आपके दिमाग में आएंगी और जिंदगी का एक नया रंग और ढंग आपके सामने आएगा, जिससे आपकी खुशकिस्मती में इजाफा होगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन, बुर्ज अकरब, हिंदी में वृश्चिक राशि कहा जाता है आपको। आपका आंसर पानी है, वाटर एलिमेंट है आपका। आबी तबा हैं तो पानी की तरह सैलानी हैं, बह जाने वाले हैं जज्बात की रौ में, और हमेशा दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनने वाले हैं। और आप हमेशा अपने जज्बात के दायरे में कैद रहते हैं। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी आपकी इस नुक्ता कमाल पे होती है कि मोहब्बत करते हैं तो बेइंतहा, नफ़रत करते हैं तो बेइंतहा। और सबसे बड़ा ख़ासा ये है कि आपके चेहरे के तासुरात से ये पता नहीं चलता कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। आप अपने जज्बात को छुपा के रखते हैं। जितने बला के जज्बात हैं उतना ही आपने उन्हें दबा के रखा हुआ है। तो जब मुसलसल मुश्किलात और परेशानियां आप पे आती हैं, तो वो जज्बात का बंद जब टूटता है तो फिर आप आतिशफिशां की तरह फटते हैं, या खुद अपना नुकसान कर गुजरते हैं या दूसरे का नुकसान कर देते हैं। इल्म नजूम में आपको सबसे ज़्यादा पुरस्रार माना गया है, सबसे ज़्यादा पेचीदा माना गया है। आप मोहब्बत करते हैं, टूट के करते हैं, मगर उसका इजहार नहीं करते। आप बातें कम करते हैं, अमली इक़दामात ज़्यादा करते हैं। आप दूसरों के लिए मरने मारने पे तुल जाते हैं। नफ़रत करते हैं तो डायलॉग बाजी नहीं करते। इंतकाम लेने में, चूँकि आप स्कॉर्पियो हैं, आपके दो निशान हैं इल्म नजूम में। एक ईगल, जो मशहूर नहीं हो सका, नस्र, उड़ता हुआ शाहबाज, शाहीन, और दूसरा बिच्छू। तो बिच्छू आपकी नुमाइंदगी करता है कि अंधेरे में रहता है, तारीकी में रहता है, छुप के रहता है, मगर दुश्मन पे ऐसा कारी वार करता है कि दुश्मन जो है उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। और शाहबाज ये कि आसमानों पे परवाज़ करता है, बुलंदियों पे रहता है। तन्हाई पसंदी और सबसे अलग रहना, यूनिक और मुनफरिद रहना, ये आपकी तबा का खासा है। बज़ाहिर आपके रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीज़ों अकरबा और करीबी जानने वालों और दोस्त अहबाब को आपके बारे में ये लगता है कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, आपको उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। अगर आप टीनेजर्स हैं तो आपके वालिदैन अक्सर आपको ये ताना देंगे कि बेटा आपको तो हमारी फ़िक्र ही नहीं है, हमारी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपने वालिदैन से, अपने ख़ानदान से, अपने बहन भाइयों से बेपनाह लगाव रखते हैं और उसका इज़हार नहीं कर पाते हैं। बारकैफ़ जब आप पे मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, पै दर पै सदमात आप झेलते हैं और आपकी हौसला शिकनी की जाती है, मनफी रवैयों, इस्तेहसाल, जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनते हैं आप, गुर्बत का शिकार हो जाते हैं, माली परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, तो आप इनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर अपनी खुददारी और अना कायम रखते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आप अपनी मुश्किलें दूसरों को बताते नहीं हैं। नतीजा ये निकलता है कि जब आप मायूस दिखने लग जाते हैं, परेशान दिखने लग जाते हैं, तो लोग आपसे कन्नी कतराने लग जाते हैं, दूर हटना शुरू हो जाते हैं। आप हर चंद कोशिश करते हैं कि आपके दोस्त अहबाब आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, उनका रवैया क्यों बदल रहा है, मगर कोई आपकी सुनता नहीं है। बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। जिन पे आपने एहसान किया होता है वही आपको वक्त पड़ने पे अपनी पुश्त दिखा जाते हैं। तो इसके नतीजा में आप मायूस हो जाते हैं, आप बददिल हो जाते हैं, आप लोगों से नफरत करने लग जाते हैं, दोस्त बनाना बंद कर देते हैं, किसी पे एतमाद नहीं करते और अपने गुस्से का इजहार करने लग जाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, खुद को कोसने लग जाते हैं, खुद को बददुआएं देने लग जाते हैं। अक्सर नौजवानों के साथ जो स्कॉर्पियो हैं ये मसला होता है। स्कॉर्पियंस नौजवान अगर मुसीबत मुश्किल में पड़ जाएं तो उन्हें जवानी की मर्ग का शौक लाहक हो जाता है। वो चाहते हैं कि जवानी में मर जाएं, यानी वो आइडियल बना लेते हैं सिद्धू मूसेवाला को। और हमारे उर्दू ज़बान के एक बहुत बड़े शायर सैयद जॉन एलिया, अगर आपने उनके बचपन के हालात व वाक़यात पढ़े हैं, उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, उनके हालात ज़िंदगी पढ़े हैं,
तो जॉन एलिया खुद बताते हैं कि मुझे जवानी में ही मर जाने का बड़ा शौक था। तो ये स्कॉर्पियंस के साथ होता है। आपके लिए जो रेमेडी है ये आपकी लाइफ चेंजिंग रेमेडी है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसे जायज़ तोना समझ लीजिए, इसे शाऊज़ा समझ लीजिए, आस्ट्रो रेमेडी समझ लीजिए जो शयूख़ मगरिब ने आपको तालीम दी है और मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ दुआओं की दरख्वास्त के साथ। है थोड़ी मुश्किल, पेचीदा है, क्योंकि आपके मसाइल भी बड़े पेचीदा होते हैं। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, खुशहाली हासिल करने के लिए, बुलंद मर्तबा मकाम हासिल करने के लिए, हर किस्म की नेगेटिविटी का खात्मा करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक नया पेन लें। बेहतर है कि स्याही वाला फाउंटेन पेन आप खरीदें और 64 दिन तक 64 डेज बिला नागा दुनिया इधर की उधर हो जाए, मनफियत आपको रोकने की कोशिश करें, लेकिन आपने इस शहर को, इस जमूद को तोड़ना है मवाजिबत के साथ। कॉन्टिन्यू 64 डेज, 64 दिन मुसलसल लगातार बिला नागा किसी भी कागज पे, ब्लैंक पेपर पे 28 मरतबा अपना नाम लिखना है। एक पेपर पे 28 बार आपने अपना नाम लिखना है और 64 दिन बिला नागा लिखना है। तो ये 64 पेपर, हर पेपर पे 28 बार आपका नाम लिखा हुआ हो, ये आपने एक बॉक्स में बंद करके अपने पास रख लेने हैं। 64 दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी बदली हुई ना हो तो फिर बताइएगा। और जब आप 7वें दिन से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया, बदलने लग गया है सब कुछ। आपके अंदर का सिर, राज, रमूज, असरार, कुव्वत, ताकत और जो एक मुहिम है 64 दिनों की, और एक कवी इरादा और इस्तक़लाल और मवाजिबत, आपका नया पेन और आप अपना नाम लिख रहे हैं, तो आप अपना जमूद तोड़ देंगे और स्कॉर्पियो बिच्छू के बजाय आप ईगल बन जाएंगे, परवाज करेंगे। वो पेपर्स जो हैं उनको आपने ऐसे संभाल के रखना है जैसे वो आपके डॉलर हैं, वो आपकी कीमती दौलत है, असासा है, उन्हें महफूज करके रखना है। यकीन करें आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसी रेमेडी बताइए, कोई नहीं बताएगा। ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह, बहुत बेहतरीन तब्दीली आएगी। और अगर खुदा ना खास्ता 64 दिनों में एक नागा भी होता है तो फिर दोबारा से शुरू कीजिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सैजिटेरियस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज कौस, हिंदी में आपको धन और राशि कहा जाता है। आपका एलिमेंट फायर है, आतिश तबाह हैं आप, आग आपका निशान है। आप खुद भी जज्बात के अलाव में जलते हैं और दूसरों को भी जला के भस्म करने की ताकत रखते हैं। हर वक्त आगे बढ़ने की लगन, लगातार पै दर पै कोशिश करना, एडवेंचर करना, खुद को मुश्किल में डालना, अपनी जान जोखम में डालना, यह आपका खासा है। किसी परेशानी से आप नहीं डरते, बहादुर हैं, बेबाक हैं, बेलौस भी हैं, बिला वजह किसी पे तनकीद करते नहीं हैं और कोई करे तो बर्दाश्त भी नहीं करते, किसी की सुनते नहीं हैं। आपको मशवरा देने वाला आपके सामने बेवकूफ़ नज़र आता है क्योंकि वो आपको नहीं जानता और आपको समझाने चला है। आपकी तरक्की का खासा ये है और आपकी फ़ितरत में जो चीज़ आपके लिए बेहद नफ़ामंद है वो आपकी मुस्बतियत है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही आप खुशहाली, फलाह व बहबूद देखेंगे। लेकिन अगर पै दर पै मुश्किलात और परेशानियों का शिकार होते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी आने लग जाती है, मनफी सोचें आपको जकड़ना शुरू कर देती हैं, बुरे ख्वाब आना, बुरे ख्यालात आना, वहम और वसवसे में मुब्तला हो जाना, जिसके नतीजा में आप बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं और सख्त परेशानी में दुरुस्त फैसले नहीं कर पाते। फिर मसला ये भी है कि आपके पास जो हुनर है, फ़न है, इल्म है, अक़ल है, इस्तेअदाद है, जो आपकी सलाहियत और काबिलियत है, वो परेशानी में कमज़ोर पड़ने लग जाती है। मिसाल के तौर पे आप एक अच्छे खुशनवीस हैं, बहुत अच्छी तहरीर लिखते हैं, जब आप सख्त परेशान होते हैं तो आपकी तहरीर ख़राब हो जाती है, तो हर काम आपका ख़राब होने लग जाता है। अगर आप कुछ बनाते हैं तो ठीक बना नहीं पाएंगे, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक तरह से कर नहीं पाएंगे, बल्कि आप गुस्से में, जोश में सारा काम बिगाड़ बैठेंगे। तो तुक्का लग गया, कुदरतन
ऐसा कुछ सही हो गया तो हो गया, वरना अगर आप परेशान हैं तो फिर सारे काम ही ख़राब हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे आते हैं बाज़ औक़ात जो आपकी किस्मत पे बुरे असरात पैदा करते हैं और मनफियत आ जाती है, तो बूदापन आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, जिससे आप तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं और तकलीफ़ जान छोड़ने का नाम नहीं लेती। जब आप दुखी होते हैं तो सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बदकिस्मती और रुकावटें तेज़ी से पनपना शुरू हो जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। देखिए बुर्ज कौस, आगे बढ़ना, मुहिम सर करना, ये आपकी तबीयत का खासा है, ये आपका शौक़ है, आपकी हॉबीज़ यही हैं कि आप दुनिया से मुनफरिद नज़र आएँ और आगे बढ़ें और चोटी पे पहुँचें। इसके नतीजा में लोग आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप कामयाबियां समेटते हैं तो ऐसी निगाहों से आपको देखते हैं कि आप नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली और आपका मसाबकत करना, आगे बढ़ना लोगों को एक नज़र नहीं भाता, वो मनफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। लोग अपनी नेगेटिविटीज़ आप पे उतारते हैं, उसके नतीजा में मुश्किलात पैदा होती हैं। तो आपके लिए इलाज ये है कि आप 5 अदद चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट में किसी भी किस्म का कोई फ्लेवर मिक्स नहीं होना चाहिए, प्योर चॉकलेट हो, और उनका रैपर उतार के उनको किसी शीशे के ग्लास में 5 चॉकलेट्स को आप डाल देंगे और अपने बेडरूम में रख देंगे। जिस शीशे के बॉल में या ग्लास में आप ये 5 चॉकलेट रख रहे हैं, इसके ऊपर से आपने इसको ढाँपना नहीं है, खुला रखना है अपने बेडरूम में, और उस वक्त तक रखे रहने देना है जब तक ये कामिल तौर पे पिघल ना जाएं। बिल्कुल जब मेल्ट हो जाएं, पिघल जाएं, 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, 4 दिन लगें, जब तक वो मुकम्मल तौर पे पिघल ना जाएं तब तक इंतज़ार कीजिए। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पे पिघल जाएं तो उन्हें ज़ाया कर दीजिए किसी कूड़ा कंडी वाली जगह पे, या डस्टबिन में फेंक के वेस्ट कर दें। तो तमाम नहूसतें, नेगेटिविटी और बेबरकतियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। वो आपकी बदबख्ती ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, किस्मत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ये एक जायज़ तोना है, ये एक शऊज़ा है जो शयूख़ मग़रिब ने आपके लिए ख़ास तौर पे तालीम दिया है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन, बुर्ज जद्दी, जिसे हिंदी में मकर राशि कहते हैं। आपका जो एलिमेंट है वो अर्थ है, खाकी तबाह हैं आप, मट्टी और ज़मीन से आपका ताल्लुक़ है। यही वजह है कि आप मुनकसिरुल मिजाज होते हैं। आपके अंदर आजिज़ी है, इनकिसारी है, इत्मीनान है और ठहराव है। आप हमेशा साबित कदम रहते हैं, आपके इरादे बड़े पुख्ता होते हैं और हद दर्जा के मुस्तकिल मिजाज होते हैं। तंजीम साजी, नज़्म नसक, सफाई सुथराई, हर चीज़ में नफासत और डिसिप्लिन को आप पसंद करते हैं। उसूलों के आप बड़े सख्त पाबंद होते हैं और दूसरों के बारे में भी आप यही तवक्को करते हैं कि वो उसूलों पे कारबंद रहें। बहुत मेहनत करते हैं आप अपना कैरियर बनाने के लिए। और जो ख़वातीन कैप्रिकॉर्न हैं वो अपने कुंबा की, अपने अफराद खाना की बहुत खिदमत करती हैं। घर में बचपन से ही घरदारी का अमल शुरू कर देती हैं, तरह तरह के पकवान पकाना, घर में सफाई सुथराई का काम करना, वालिदैन की खिदमत करना, बहन भाइयों की खिदमत करना, पूरा माँ वाला किरदार अदा करती हैं। और शादी के बाद बड़े सलीक़े से, बड़ी हुनरमंदी के साथ अपने पूरे कुंबा को संभालती हैं, अपने ससुराल को संभालती हैं, उनको अच्छे मशवरे देती हैं, बहुत अच्छी हाउस वाइफ साबित होती हैं। उसके बाद जब साहिब औलाद हो जाती हैं तो अपने बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश करती हैं। इसी तरह जो मर्द हजरात हैं कैप्रिकॉर्न, जिस शोबा ज़िंदगी में जाएं, जिस पेशा को भी इख्तियार करें, उसमें रंग भर देते हैं, संजीदा होते हैं, लेकिन तंज़ो मज़ाह को बहुत पसंद करते हैं, कम गो होते हैं, खामोश तबा होते हैं, मगर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। उनकी बात में बड़ा वज़न होता है, लोग बड़ी तवज्जो से इनकी बात सुनते हैं। तो फितरी अमल है कि जब ये अपनी एक मुसलसल कामयाब ज़िंदगी बसर करते चले जाते हैं तो उसके नतीजा में लोग इनके दुश्मन होने लग जाते हैं, हसद करने लग जाते हैं और मनफियत का एक असर इन पे डालना शुरू कर देते हैं। और अगर खुदा न खास्ता एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट की बिना पे
ट्रांजिट की बिना पे मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएं, जैसा कि अब 12 जुलाई 2025 से लेके 27 नवंबर 2025 तक 6 महीने के लिए आपका रोलर प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मुश्किलात आएंगी, रुकावटें आएंगी, बहुत सी रुकावटें ज़िंदगी में आ जाती हैं। मामलात में ताख़ीर होना शुरू हो जाती है, बना बनाया काम जो है वो अटकना शुरू हो जाता है, रुकावट पैदा हो जाती है। यूं महसूस होता है गोया किसी ने आपकी बंदिश ही लगा दी है। तरक्की का अमल सुस्त होने लग जाता है। जिस काम की जितनी कोशिश की जाती है उतनी ही नाकामी आ जाती है, और आप अपने दायरे में सिमटना शुरू हो जाते हैं, महदूद हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, खुद को नाकाम तस्वुर करने लग जाते हैं और ख़ुद को बेकार समझने लग जाते हैं। उसके नतीजा में मनफियत और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मुसीबतों, परेशानियों और आफात व बलियात से छुटकारे के लिए और रुकावटें दूर करने के लिए आपके लिए जो मेगा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, अरेबिक एस्ट्रोलॉजी में जो शयूख मगरिब ने तालीम दी है, इसे जायज़ टोना कह सकते हैं, आस्ट्रो रेमेडी कह सकते हैं। शयूख मगरिब इसे शाऊज़ा कहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त तासीर वाला अमल है कैप्रिकॉनियंस, इसकी कदर कीजिएगा, लेकिन है थोड़ा मुश्किल। इसमें यही मुश्किल आपके लिए आसानी का दरवाज़ा खोलेगी, सारी मुश्किलें छट जाएंगी। इस एक मुश्किल काम से करना आपने ये है, 21 दिन बिला नागा एक पेपर पर आपने रोज़ाना 1 से लेके 179 तक गिनती लिखनी है। 1 to 179 आपने गिनती लिखनी है। ये 5 मिनट का काम है। आप कहेंगे इसमें कौन सी मुश्किल है, लेकिन आपने 5 मिनट में 10 मिनट में नहीं लिखना। सुबह से लेके शाम तक वक्फे वक्फे से जब जब टाइम मिले तब तब लिखना है, ताकि आपका दिमाग हाजिर रहे। आपको ये अपने जहन में गिरहा लगानी है, याददाश्त को मजबूत करना है कि मैंने फ़र्ज़ करें 1 से लेकर 70 तक लिख ली है, अब 70 से 90 तक मैं लिख दूं, फिर 2-3 घंटे के बाद 90 से 110 तक लिख दूंगा। इसी तरह शाम तक मैंने इसे 179 पे मुकम्मल करना है और भूलना नहीं है। और अगर नागा हो गया या एक दिन में 1 से लेके 179 तक, कम से कम 24 घंटों में ये कर लें आप। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों में कर लें आप। 24 घंटे का टाइम है आपके पास, लेकिन अगर आप 24 घंटे में नहीं कर पाते 1 से 179 तक और सिरे से ही एक नागा कर देते हैं या गिनती अधूरी छूट जाती है, तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, इसमें कोई रियायत नहीं है। और बिला नागा 21 दिन, तो मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, 21 दिन बिला नागा, हर पेपर पे अलग अलग, यानी 21 सफ़ों पे 1 से 179 तक गिनती लिखनी है, 24 घंटे में मुकम्मल करनी है, वक्फे वक्फे से। ये नहीं कि 5 मिनट में मुकम्मल करके आप कहें जी हो गया। हाँ, वक्फे वक्फे से मुसलसल। ये अमल आपका जमूद तोड़ देगा, रुकावटें दूर कर देगा। जिस पैटर्न में, काफ्स में, पिंजरे में आप मुक़य्यद हैं, वो टूट जाएगा, उससे आप बाहर आएंगे। तो ये आप कर गुजरिए, यकीन कीजिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये लाइफ टाइम, लाइफ चेंजिंग रेमेडी है। एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज दल, जिसे हिंदी में कुंभ राशि कहा जाता है। आपका एलिमेंट एयर है, बादियु तबा है, हवाई अंसर है आपका। आपका जो निशान है वो हवा पे मुनहसर है, और हवा कभी एक जगह टिक के नहीं रहती, कभी तेज़ चलती है, कभी बूंदों तेज़ चलती है, कभी धुआंधार चलती है, कभी आंधी, और कभी तूफ़ान बलाखेज़ बन जाती है। तो ये आपकी ज़िंदगी है। आपके बारे में इतना ही कहना काफ़ी है कि आप पेंडोरा बॉक्स हैं। आप तह दर तह छुपे हुए हैं, पेचीदा हैं, पुरस्रार हैं, नाकाबिल फ़हमो फ़रासत हैं। आपके बारे में वो संजीदा और तालीम याफ्ता और ज़माना शनास लोग जो कहते हैं कि हम दुनिया को समझते हैं, वो भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने सबको समझ लिया, हत्ता कि हम किसी की समझ में नहीं आए, मगर भैया या बहना आप हमारी समझ में नहीं आए। ये हैं एक्वेरियस। आप
किसी वक्त क्या कर गुजरेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। आप क्या रद्द अमल देंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी हवा तेज चल रही है, आहिस्ता चल रही है, आप तूफान बन रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप अपने जज्बात और अपने ख्यालात के बेलगाम घोड़े पे हमेशा बहुत दूर पहुंचे हुए होते हैं। आपको रोकना नामुमकिन है, आपको समझाना नामुमकिन है। आज़ादी आपकी तबा का खासा है, आप किसी कायदे, कुलिये, नज़्म नसक और कानून को नहीं मानते। आप आज़ाद मंश हैं, दुर्वेश मंश हैं, आज़ाद ख्याल हैं, तफरीह तबाह के हर वक्त मुतलाशी रहते हैं, हर वक्त खुश रहना चाहते हैं, दुनिया के धंधों से दूर। आपको ऐशो इशरत नहीं चाहिए, आपको नेचर चाहिए, आपको समंदर चाहिए, आपको वादियाँ चाहिए, आपको खेत चाहिए, आपको खुली आबो फिज़ा चाहिए। शहर शहर के बेहंगम हजूम से आपको नफरत होती है। आप चाहते हैं कि किसी जगह आप पुरसकून रहें। लेकिन दोस्त आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं तो आपकी किस्मत संवर जाती है। आपकी वजह से आपके दोस्तों को फ़ायदा होता है और दोस्त जो नफ़ामंद हैं आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में बुरे दोस्त आ गए, आपको बुरी सोसाइटी मिल गई, दोस्तों की सोहबत का मनफी असर आप पे पड़ा, तो आपकी किस्मत तबाह बर्बाद हो जाती है। या खुदा न खास्ता आप मुश्किलात में पड़ गए, परेशानियों में मुब्तला हो गए और दोस्तों ने आपसे मुंह मोड़ लिया और आपको बीच राह में छोड़ दिया, तो भी आप टूट के बिखर जाते हैं और एक अजीब किस्म की मनफियत आप पे तारी हो जाती है। फिर आप हर किसी से गुरेज़ा हो जाते हैं, मरदम गुजीदा हो जाते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को तबाह करने की सोचने लग जाते हैं, आपकी तमाम ख्वाहिशात दम तोड़ जाती हैं, आगे बढ़ने की लगन आपकी ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर तो ये है कि अपने दोस्तों को आज़माएँ और दोस्तों को आज़माने का तरीक़ा जो सबसे आसान है वो ये है कि रात के बिल्कुल आखिरी पहर 3 बजे आप किसे फ़ोन करके जगा के अपने घर बुला सकते हैं। कम अज़ कम उसे आप अपनी दोस्ती के खाने में शुमार करें। जिसे आप रात 3 बजे फ़ोन करके जगा नहीं सकते, वो आपका दोस्त कैसा है? तो दोस्तों को परखिए, अच्छे वक़्त में ही उनका इम्तिहान लीजिए, उनकी आज़माइश कीजिए। कल को ऐसा ना हो कि जब आप पे कोई आफ़त, नागहानी, कोई बला मुसीबत पड़े, तो वो आपको छोड़ जाए और आपकी दिलशिकनी हो और आप मनफ़ियत का शिकार होके बदबख्ती की वादी में जा गिरें। क्योंकि आप लगाव रखते हैं, आप बड़े हसास होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सबसे पहले आप पेश होते हैं। खून अतिया देना है, किसी के लिए अपना सर देना है, आप सबसे फ्रंट पे होते हैं। आप दूसरों की लड़ाइयों में कूद जाते हैं। आप हमेशा हक पसंदी की बात करते हैं, आपका अपना कितना नुकसान हो जाए, आप किसी के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं होने देते। तो जब आपके साथ ज़ुल्म, ज़्यादती हो, आपका इस्तेहसाल हो, तो फिर आप रंजीदा हो जाते हैं, कबीदा खातिर हो जाते हैं और आपका दिल बुझ जाता है और आप मायूस हो जाते हैं। तो यही चीज़ आपके लिए मनफियत और नहुसत पैदा करती है। शयूख़ मग़रिब ने आपके लिए जो रेमेडी, जो जायज़ टोना तालीम दिया है, इसे बजा लाने से आपकी हर किस्म की नहुसत ख़त्म हो जाएगी और आप एक खुशगवार ज़िंदगी बरकरार रखेंगे और अगर मुश्किलात हैं तो वो हल हो जाएंगी। 11 अदद बेर, और अगर ये आपको सुर्ख रंग के मिल जाएं या सुर्खी माइल मिल जाएं तो बहुत बेहतर, या 11 अदद रेड चेरी आपको मिल जाएं। और अगर ये ना मिलें तो फिर आप खुबानी भी ले सकते हैं, खजूर भी ले सकते हैं। 11 अदद हासिल करें और उन्हें 18 दिन तक अपने फ्रिज में रख दें, और अगर फ्रिज नहीं है तो किसी बर्तन में पानी डाल के 11 अदद फल, सबसे बेहतर ये है कि सुर्ख बेर हो, अगर बेर ना मिलें तो रेड चेरी, बसूरत दीगर फिर खजूरें भी कर सकते हैं या खुबानी भी कर सकते हैं। वो डाल के 18 दिन तक आपने उन्हें रखना है और 19वें दिन उन्हें आपने नहर में या दरिया में फेंक देना है या ज़मीन में दफन कर देना है या किसी भी जगह आप खुले मैदान में, किसी खेत में या बाग में उनको फेंक देंगे। तो इससे आपकी तमाम नहूसतें, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। पाइसेस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज हूत, जिसे हिंदी में मीन राशि कहा जाता है।
आपका निशान पानी है, आबी तबाह हैं आप, वाटर एलिमेंट। सबसे ज़्यादा सादा और इंतहाई आसान और बिल्कुल मासूम और भोले भाले होते हैं। अपनी परेशानी इनकी क्या होगी, सारे जहान की परेशानियां और दर्द इनके दिल में समाया है, सबका इन्होंने ठेका ले रखा है। फयाजी, सखावत, गरीब परवरी इनकी तबाह का खासा है। सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं और कुर्बानियां देते हैं, सेक्रीफाइसेस देते हैं, अपने हकूक़ को पामाल कर देते हैं। जो मदद मांगे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों से भी तवक्को रखते हैं और दूसरों पे इन्हिसार भी करते हैं। और जब दूसरे दगा दे जाएं, बेवफाई कर जाएं, उसके नतीजा में इनकी हौसला शिकनी होती है, सख्त दिल आज़ारी होती है, नतीजतन तन्हाई, उकताहट और बेजारी का शिकार हो जाते हैं। जब इनके हकूक़ पामाल किए जाएं, इनको इनकी मेहनत का फल और सिला ना दिया जाए, इनकी हौसला अफजाई ना की जाए, टूट जाते हैं, अपना एतमाद खो देते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। चूँकि सबसे रक़ीक़ुल क़ल्ब और सबसे ज़्यादा हसास और सबसे ज़्यादा सोचने वाले और गहरी फ़िक्र रखने वाले बाइसेस हैं। तो ज़िंदगी में ख़राबियाँ आती हैं, नहुस्तें आती हैं, परेशानियाँ होती हैं। बदकिस्मती जब इन्हें घेर ले तो ये नुस्ख़ा कीमिया जो शुयूख़ मग़रिब ने तालीम दिया है, इस पे अमल करना आपके लिए बहुत सूदमंद होगा। इसे जायज़ तो ना कह सकते हैं। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी पैदा हो जाते हैं, ऐसी एस्पेक्ट्स आती हैं, आसमान पे अजराम फ़ल्कियाती ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं जिससे हालात मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी परेशानी है, रुकावट है या दुख दर्द है और कोई आज़ार आपके दर पे हुआ है, खुशियाँ खो चुके हैं आप और खुशी गोया आप तलाश कर रहे हैं मगर आपको मिल नहीं रही, अजीब किस्म की नहूसत और वबाल ने आपको घेर रखा है, वो बड़ा आसान हल है। इंक पॉट, स्याही की दवात आप अपने बेडरूम में रख दें, बस दैट्स इट। इतना ही काम करना है आपने। कम से कम 1 हफ़्ता वो इंक आपके पास पड़ी रहे, उसके बाद आपने एक नया फाउंटेन पेन लेना है और इस इंक को उसमें डाल देना है थोड़ा सा, बाकी आपने बचा के रख लेनी है। तो आपने अपने अहम दस्तावेज़ात और साइन उस पेन से करने हैं जिसकी इंक आपके बेडरूम में रखी हुई इंक पॉट से ली गई है। और वो पेन भी ख़ास मौके पे आपने इस्तेमाल करना है। वो पेन आपका लकी पेन होगा, वो इंक आपकी लकी इंक होगी। उससे बड़े अहम दस्तावेज़ात पे साइन कीजिए, मुआहदा कीजिए, दस्तखत कीजिए, अपनी विश लिखिए, चेक साइन करना है, जो भी आपने करना है वो उस पेन से आपने करना है। इंक जब ख़त्म हो जाए तो फिर नई इंक ला के रखें। पेन बदलने की ज़रूरत नहीं है और वो पेन ख़बरदार आपने किसी को देना नहीं है। कुदरत के बड़े असरार हैं जिनसे माहिरीन उलूम रूहानिया ही वाकिफ़ होते हैं और इनके अंदर जो मेथड या साइंस है वो लोगों की समझ में आने वाली नहीं है। तो ये मिस्ट्रीज़ हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं, ये स्पिरिचुअल टिप्स हैं जिन्हें करने से फ़ौरी फ़वायद हासिल होते हैं।